क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की शुरुआत रावण से नहीं, सीता हरण से नहीं और राम के जन्म से भी नहीं हुई थी? यह कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी अदृश्य डोर से बंधी है जो हमें कर्म, नियति और दिव्य योजना के रहस्यों से परिचित कराती है। आज हम उस रहस्यमयी शुरुआत को उजागर करेंगे, एक ऐसे श्राप की कहानी जो देवताओं को भी बांध गया और जिसके कारण स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतरित होना पड़ा। बहुत समय पहले सृष्टि के सर्वोच्च धाम वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दिव्य निवास के द्वार पर दो तेजस्वी द्वारपाल तैनात थे। उनके नाम थे जय और विजय। वे भगवान के परम सेवक थे, जिनकी निष्ठा और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। उनका कार्य था भगवान के धाम की पवित्रता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति भीतर प्रवेश न कर सके। एक दिन उस पवित्र धाम में 4 कुमारों का आगमन हुआ। ये थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे दिखने में तो छोटे बालक प्रतीत होते थे, परंतु उनकी आत्मा ज्ञान और तपस्या से परिपूर्ण थी। वे स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और आत्मज्ञान में वेदों के भी पारंगत थे। उनका उद्देश्य था भगवान विष्णु के दर्शन कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। जब ये ज्ञानी कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने उनके बाल स्वरूप को देखकर उन्हें साधारण बालक समझा और उनके दिव्य तेज को पहचान नहीं पाए। अपने पद के अहंकार में उन्होंने कुमारों को भीतर जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं और उनसे मिलना संभव नहीं है। यह उनका कर्तव्य था, परंतु इसमें अहंकार का मिश्रण हो गया था। कुमारों को यह अपमान असहनीय लगा। वे जानते थे कि वैकुंठ में कोई भी जीव साधारण नहीं होता और भगवान के दर्शन की इच्छा रखने वाला हर प्राणी सम्मान का पात्र होता है। जय और विजय के इस अज्ञान और अहंकार ने उन्हें क्रोधित कर दिया। उनकी तपस्या का तेज क्रोध में परिवर्तित हो गया और उन्होंने एक भयंकर श्राप दे डाला। क्रोधित कुमारों ने जय और विजय से कहा, तुम दोनों वैकुंठ के योग्य नहीं हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस पवित्र धाम से दूर ले जाएगा। जाओ, तुम दोनों को वैकुंठ छोड़कर मृत्युलोक में जन्म लेना होगा, जहां तुम अज्ञान और मोह के बंधनों में बंध कर भटकोगे। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। जय और विजय भय से कांप उठे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। श्राप की गंभीरता को समझते हुए स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप और शांत मुस्कान देखकर जय और विजय को कुछ राहत मिली, परंतु श्राप की शक्ति को स्वयं भगवान भी टाल नहीं सकते थे। भगवान ने कुमारों से क्षमा याचना की और अपने द्वारपालों की ओर मुड़कर बोले, यह श्राप अवश्य पूरा होगा, परंतु मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। तुम या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर मृत्युलोक में जन्म लो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर। यह एक असाधारण विकल्प था जो जय और विजय के सामने एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न खड़ा कर गया। 7 जन्मों तक भक्त बनकर रहना, भगवान के प्रेम में लीन रहना एक सुखद मार्ग प्रतीत होता था, परंतु 3 जन्मों तक शत्रु बनकर रहना, भगवान से युद्ध करना, यह एक कठिन और भयावह मार्ग था। जय और विजय ने गहन विचार विमर्श किया। वे जानते थे कि भगवान के शत्रु बनकर भी उन्हें भगवान का ही सान्निध्य मिलेगा, भले ही वह युद्ध के मैदान में क्यों न हो। उन्होंने सोचा कि शत्रु बनकर वे भगवान से अधिक तीव्रता से जुड़ेंगे और 3 जन्मों में ही इस श्राप से मुक्ति पालेंगे, बजाय 7 जन्मों के लंबे इंतजार के। उन्होंने चुना 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर मृत्युलोक में जन्म लेना। यही वह क्षण था जब रामायण की नींव रखी गई। यह सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का आरंभ था, जहां हर घटना, हर पात्र एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुना गया था। जय और विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और उसका वध करना पड़ा। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य, पशु, देवता या राक्षस नहीं मार सकता। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न शस्त्र से, न अस्त्र से। उसने स्वयं को अमर मान लिया और भगवान विष्णु के भक्तों पर
अत्याचार करने लगा, यहाँ तक कि अपने ही पुत्र प्रहलाद को भी नहीं बख्शा। तब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया, जो न मनुष्य थे न पशु, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध गोधूली बेला में घर की चौखट पर अपने नाखूनों से किया। इस प्रकार जय और विजय ने अपने पहले जन्म में भगवान के शत्रु बनकर मुक्ति पाई। यह घटना दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। जय और विजय ने अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक अत्यंत शक्तिशाली, ज्ञानी और तपस्वी प्राणी था। वह आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था, जिसने ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। वह वेदों का प्रकांड पंडित था, शिव का परम भक्त था, और उसने अपनी तपस्या से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। रावण का जन्म उस श्राप की दूसरी कड़ी था, जो उसे भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति दिलाने के लिए रचा गया था। वह जानता था कि उसका अंत भगवान के हाथों ही होगा, और इसी कारण वह भगवान से शत्रुता मोल लेता रहा। कुंभकर्ण, उसका भाई, भी अत्यंत बलशाली था, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह 6 महीने सोएगा और 1 दिन जागेगा। ये दोनों भाई मिलकर लंका पर राज करते थे और अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर थे। रावण की शक्ति और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। एक बार वह अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। जब विमान आगे नहीं बढ़ पाया तो रावण ने क्रोधित होकर कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। उस समय भगवान शिव के गण नंदी वहां उपस्थित थे। नंदी ने रावण को ऐसा करने से रोका और उसे चेतावनी दी। रावण ने नंदी के वानर मुख का उपहास किया और उनका अपमान किया। नंदी, जो स्वयं भगवान शिव के प्रिय गण थे, रावण के इस अहंकार से क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण को श्राप दिया, जिन वानरों को तू तुच्छ समझता है, वही वानर एक दिन तेरे विनाश का कारण बनेंगे। रावण ने इस श्राप को हल्के में लिया, परंतु यही श्राप हनुमान और वानर सेना के रूप में रावण के विनाश का कारण बना। यह दर्शाता है कि अहंकार कैसे शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है। रामायण की कहानी में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है वेदवती की कथा। वेदवती भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं, जो उनसे विवाह करने की इच्छा से घोर तपस्या कर रही थीं। एक दिन रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वहां से गुजरा। उसने वेदवती की सुंदरता देखी और उसके तप को भंग करने का प्रयास किया। रावण ने उसका अपमान किया और उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वेदवती ने रावण के इस दुस्साहस का विरोध किया। अपनी पवित्रता और तपस्या की शक्ति से उसने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जलते हुए अग्नि में प्रवेश करते हुए वेदवती ने रावण को श्राप दिया, मैं फिर जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। वेदवती ही अगले जन्म में सीता के रूप में अवतरित हुईं। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, वह वेदवती का पुनर्जन्म थीं, लक्ष्मी का अवतार थीं और रावण के विनाश की नियत शक्ति थीं। सीता हरण कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि यह उस दिव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था जो जय और विजय के श्राप से शुरू हुई थी। यह वेदवती के श्राप की पूर्ति थी और रावण के अहंकार और अधर्म का चरम बिंदु था। रावण ने सीता का हरण करके अपने विनाश की नींव स्वयं ही रख दी थी। ये घटना रामायण के युद्ध का तात्कालिक कारण बनी, परंतु इसके पीछे कई जन्मों के कर्म और श्राप की एक जटिल श्रृंखला काम कर रही थी। सीता हरण ने राम को रावण से युद्ध करने का अवसर दिया, जिससे जय और विजय को उनके दूसरे जन्म के श्राप से मुक्ति मिल सके। ये दर्शाता है कि कैसे हर छोटी से छोटी घटना भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करती है और कैसे अधर्म का अंत निश्चित होता है। सीता की अग्नि परीक्षा भी उनके दिव्य स्वरूप और पवित्रता को सिद्ध करने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि धर्म की प्रतीक थीं। रामायण की कहानी में एक और महत्वपूर्ण श्राप राजा दशरथ से जुड़ा है। युवावस्था में राजा दशरथ एक कुशल धनुर्धर थे। एक बार शिकार करते समय उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र वियोग में दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हमने पुत्र वियोग झेला है, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह श्राप ही राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना।
कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और पुत्र वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना दर्शाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। यह भी दिखाता है कि कैसे एक श्राप कई पीढ़ियों तक अपना प्रभाव डाल सकता है और कैसे नियति अपने मार्ग पर चलती है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह श्रापों की एक जटिल श्रृंखला है, कर्मों का हिसाब है और धर्म की पुनर्स्थापना की महागाथा है। रावण को मरना ही था, क्योंकि वह जय और विजय के श्राप का दूसरा चरण था। राम को आना ही था, क्योंकि वे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए थे। और सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही थी, क्योंकि वह पवित्रता और धर्म की प्रतीक थीं। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि कोई पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, कोई श्राप यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर पात्र एक बड़े दिव्य नाटक का हिस्सा है। जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते ही हैं, ताकि धर्म की रक्षा हो सके और संतुलन बना रहे। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार, वासना और क्रोध कैसे व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं और कैसे भक्ति, त्याग और धर्म का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। रामायण का असली जन्म उन श्रापों और कर्मों के ताने बाने में छिपा है, जो हमें यह बताते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर घटना, हर संबंध एक गहरी योजना का हिस्सा है। जय और विजय का श्राप, नंदी का श्राप, वेदवती का श्राप और दशरथ का श्राप, ये सभी मिलकर एक ऐसी नियति का निर्माण करते हैं जो हमें धर्म, न्याय और ईश्वर की सर्वव्यापकता का पाठ पढ़ाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु भी अंततः भगवान के हाथों मुक्ति पाते हैं, क्योंकि वे भी दिव्य योजना का ही हिस्सा होते हैं। रामायण हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अगर आपको रामायण के इस गहरे रहस्य और दिव्य योजना की यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें ऐसी और भी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमय होगी, जो आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनछुए पहलुओं से परिचित कराएगी। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें और बताएं कि आप और कौन सी पौराणिक कथाओं के गहरे अर्थ जानना चाहते हैं।